साधु ने कहा। गोदावरी नदी के किनारे श्मशान में मैं एक साधना सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आपकी मदद चाहिए। यदि मैं आपको पहले ही यह बता देता तो शायद आप मेरी बात बिना पूरा सुने ही मुझे भगा देते। इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। साधना की अंतिम रात्रि पर मेरे सिद्ध स्थान पर अकेले आकर मेरी सहायता कीजिए राजन। इससे अधिक मैं अभी आपको बताने में असमर्थ हूँ। सम्राट सब समझ रहे थे। उन्होंने साधु को उत्तर देते हुए कहा, अच्छी बात है, साधना के अंतिम दिन सूचित कीजिएगा। मैं आपकी सहायता हेतु अकेला ही आऊंगा। कुछ दिन उपरांत अमावस्या की रात्रि आ गई। अमावस्या की आधी रात को राजा साधु के पास पहुंचे। थोड़ी देर बैठने के बाद सम्राट ने साधु से पूछा, योगी जी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु ने कहा, राजन यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर शमशान में एक सिरस का पेड़ है। उस पर एक शव लटका हुआ है। आप उसे मेरे पास लेते आइए। राजा उस शव को लाने शमशान के मध्य में चले गए। जब शमशान पहुंचे तो उस रात्रि वहाँ बहुत अंधेरा था और बारिश हो रही थी। वहाँ डरावनी आवाजें आ रही थी। सांप बिच्छू पैर पर चढ़ रहे थे। जंगली जानवरों की भयावह आवाजें आ रही थी। अघोरी शवों को खा रहे थे। पर इन्हें क्या पता था कि वह कोई मामूली मानव नहीं, सम्राट विक्रमादित्य है। बिना किसी भय, बिना किसी डर के सम्राट विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए। न शेर की दहाड़ का डर, न हाथी के चिंघाड़ने का डर। बेधड़क बेखौफ राजा विक्रमादित्य सिरस के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ की जड़ से ऊपर तक उस पूरे पेड़ में आग लगी हुई थी और पेड़ पर रस्सी से बंधा एक शव लटक रहा था।